जी, एक्सरसाइज 6.4 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यूज डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द कर्व एफ ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल। इसमें आपके पास फंक्शन गिवन है। फंक्शन है हमारे पास 4 - x², और जो इंटरवल है वो हमारे पास है 0 से लेकर 3 तक। अब आपने इसमें देखना होगा कि वो इंटरवल अबव एक्स एक्सिस आ रहे हैं या बिलो एक्स एक्सिस आ रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि अगर अबव एक्स एक्सिस हो तो एरिया पॉजिटिव होता है, और अगर बिलो एक्स एक्सिस हो तो एरिया नेगेटिव आता है। उसके लिए जब भी आपने फिर एरिया उन्होंने फाइंड करने का बोला, तो आप पहले चेक करेंगे कि अबव बन रहा है या बिलो बन रहा है। तो उसके लिए आप जो इंटरवल गिवन है उस पर एफ ऑफ एक्स के आंसर्स फाइंड करेंगे, वाई के आंसर्स फाइंड करेंगे। तो 0 से लेकर 3 तक आप वैल्यूज पुट करें, 0, 1, 2 एंड 3। तो 0 पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 4, 1 पुट कर रहे हैं तो आंसर 3 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है, और फिर 3 पुट कर रहे हैं तो 4 - 9 - 5 आ रहा है। तो अब अगर आप इसमें देखें तो यहाँ से 0 से लेकर अप टू 2 तक ये क्या आ रहे हैं थ्रू आउट, बल्कि 0 से लेकर 0 से लेकर 3 तक ये आपके पास डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग आ रहा है। और इसको अगर आप प्लॉट करें ग्राफ पेपर पे, तो प्लॉट कैसे होगा, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3, और वाई का आंसर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और नीचे आ जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब इन वैल्यूज को प्लॉट कर लें तो ग्राफ हमारा जो बनेगा, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई का आंसर 4 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई का आंसर 3 आ रहा है, 2 पे 0 आ रहा है, और 3 पे फिर क्या आ रहा है -5 आ रहा है। तो दिस मीन यहाँ पे ये आपके पास अबव एक्स एक्सिस आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास ये बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है। तो ये पोर्शन आपके पास अबव एक्स एक्सिस है, दिस वन। और ये एक्स की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहे हैं, 0 से लेकर 2 तक। लेकिन ऑनवर्ड आगे जो आपके पास 2 से लेकर 3 तक वैल्यू है, यहाँ पर ये आपके पास क्या आ रहे हैं, बिलो एक्स एक्सिस आ रहे हैं। तो जब भी आपके पास दो पार्ट्स में वो ब्रेक हो जाए तो इसको देखें, फिर आप लिखेंगे कैसे, एरिया इक्वल आ जाएगा इंटरवल फ्रॉम 0 to 2। 0 to 2 के लिए इस फंक्शन के साथ आप प्लस लिखेंगे, ठीक है, जो भी फंक्शन है। और फिर उसके बाद प्लस 0 से 2 तक। अब जो फंक्शन आपके पास 0 से 2 तो नहीं, बल्कि अगला इंटरवल अब क्या, जहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं, बिलो एक्स एक्सेस आ रहे हैं, वो क्या है 2 से लेकर 3 तक। तो 2 से लेकर 3 तक अब इस फंक्शन के साथ आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि ये आपके पास बिलो एक्स एक्सेस आ रहे हैं। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4 - x²। तो 4 - x² को आपने 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और फिर 2 से 3 तक इंटीग्रेट करने के लिए स्टार्टिंग में हमने माइनस लिख दिया। तो ये इसमें जब भी एरिया फाइंड करने का आपको बोला जाए, तो आप इस तरह चेक करेंगे कि अबव एक्स एक्सिस आ रहा है, बिलो, अगर अबव आ रहा है तो उसमें प्लस आएगा, और अगर बिलो आ रहा है तो उसमें माइनस आ जाएगा। अब इसको आप कंप्लीट करेंगे। 4 का इंटीग्रल क्या आ गया हमारे पास, 4 को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, x² को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, 4 को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, और x² को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। इन दोनों के लिए, लास्ट वाले दोनों के लिए लिमिट 2 से 3 होगी, और स्टार्ट वाले दोनों के लिए लिमिट 0 से 2 होगी। 4 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 4 को छोड़कर 1 का इंटीग्रल x, लिमिट 0 से 2, x² का इंटीग्रल x³ / 3, लिमिट 0 से 2, और फिर 4 का इंटीग्रल 4 × x, लिमिट 2 से 3, x² का इंटीग्रल x³ / 3, लिमिट 2 से 3 तक। अब आप इसमें लिमिट पुट कर लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 2 आ गई, लोअर लिमिट 0। इसी तरीके से 1/3 को छोड़ के अपर लिमिट 2, 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0, -4 को छोड़ के अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 2, प्लस 1/3 को छोड़ के अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट
टू। इसको सिंप्लीफाई करने 4 × 2 कितना आ गया 8, 2 का क्यूब 8, 8 8/3 आ जाएगा। 3 - 2 1, 1 × 4 4, और इसी तरीके से 3 का क्यूब 27, 27 - 8 करेंगे तो 19, तो ये आ जाएगा +19/3। 8 - 4 कितना आ गया 4, और 19/3 में से 8/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 11/3। तो इसका एलसीएम ले लें, तो ये आपके पास 12 + 3 11, 23/3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल इसका एरिया फाइंड हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।